वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कर रहे हैं सीटेट का पेपर 2 मैथ्स और टॉपिक है हमारे पास मेंसुरेशन। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेशियो जो है वो लेंथ और पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट की 1:3 है, तो क्या रेशियो हो जाएगी बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। सी एल बाई पी जो है हमारे पास 1/3 दे रखी है और जो पी होती है वो क्या होता है 2L प्लस पी, करेक्ट, 1/3 करेक्ट। तो जब हम लोग खोलेंगे इसको तो 3L वुड बी इक्वल्स टू 2L प्लस 2B, सो L वुड बी इक्वल्स टू 2B, करेक्ट। सो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगी L बाई बी की दैट वुड बी इक्वल्स टू 2/1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि व्हेन रिकास्ट द रेडियस ऑफ एन आयरन रोड इज मेड ऑफ 1/4, इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट देन द न्यू लेंथ विल बिकम सी वॉल्यूम इक्वल्स टू πr² h, okay. Now radius would be equals to new radius is 1/4 of r, so v dash would be equals to pi r dash whole square h dash, okay. So that would be pi 1/4 r square h dash, clear. So when you will open it, pi r square h, yes, so h would be equals to 1/16, h dash would be equals to 1/16 h, okay. So it would be 16 times of the original new one, okay. Next is if two adjacent sides of the square paper are decreased by 20% and 40%, so what percentage would be the new area decrease? See, area would be 100 multiply 100, that would be 10000 square units, clear. So first adjacent unit would be decrease, okay, so that would be 80. Next is like 60, so that would be 4800 square units, clear. Total decrease would be this minus this, so that would be 6400 square units, clear. Sorry, 52, not 64, it would be 52 when you will subtract it. And percentage decrease would be 5200 divided by 10000 multiply 100, so that would be 52%, clear. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायमीटर है सिलेंड्रिकल जार का उसको 25% बढ़ा दिया गया, तो क्या परसेंटेज हाइट को घटाया जाए जिसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं हो उसके वॉल्यूम में। सो v इक्वल्स टू πr² h। नाउ जो डायमीटर है उसको इससे क्या कर दिया है, वो बढ़ा दिया है 25%, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, दैट वुड ऑल्सो भी इंक्रीज बाय 25%। अगर हम लोगों ने सिंपल 100 लिया हुआ सो दैट वुड बी 125। सो रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा 125/100, दैट इज़ 5/4, क्लियर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई r1 डैश r1 स्क्वायर h1 इक्वल्स टू पाई r2 स्क्वायर h2, क्लियर। सो पाई से पाई कट जाएगा, सो दैट वुड कम h2/h1 वुड बी इक्वल टू r1/r2 का होल स्क्वायर, सो दैट वुड बी 4/5 का होल स्क्वायर, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 16/25। और जब हम इसे माइनस करेंगे कितना डिक्रीज़ हुआ 16/25, सो दैट वुड कम 9/25 मल्टीप्लाई 100, 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब का वॉल्यूम इतना है, उसका एरिया ऑफ द वन फेस कितना होगा। देखो ए क्यूब क्या है 125 है, तो ए कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इससे पूछा है कि एरिया निकालना है हमें उसके वन फेस का, तो 5 × 5 25, ठीक है, एक ही फेस का निकालना है हमें एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो ए है और उसकी जो लेंथ है वो एल है, उसका पैरामीटर कितना होगा। तो W इक्वल्स टू A/L, क्लियर। So parameter would be equals to twice multiply length plus breadth, clear. So that would be 2L plus A/L, okay. So that would be equals to 2L plus 2A/L. This is a parameter, clear. So 2L plus 2A/L। नेक्स्ट कह रहा है अगर सर्कमफेरेंस जो है वो सर्कल की 3 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा। सर्कमफेरेंस 2πr है और दैट वुड बी इक्वल टू 3, तो r कितना हो जाएगा 3/2π। अब हमारे पास एरिया है, एरिया कितना हो जाएगा πr², तो एरिया क्या हो जाएगा पाई 3/2π होल स्क्वायर, क्लियर। और दैट वुड बी इक्वल्स टू 9/4π सेंटीमीटर स्क्वायर, यस। So 9/4π, yes, B part is the answer, okay.
नेक्स्ट कह रहा है दो स्क्वायर है जिसकी साइड इतनी है और इतनी है और जो सम है उसका पैरामीटर का इतना है, एरिया कितना होगा। देखो पैरामीटर जो है वो दैट वुड बी 4 मल्टीप्लाई साइड। ओके, तो टोटल पैरामीटर कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 100। क्लियर। जब हम इसे ओपन करेंगे 4x प्लस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 100, so that would be 12x equals to 96, x equals to 8. Yes, so side would be equals to 2 8 plus 1. Okay, because 2x plus 1 is there, so that would be 17. तो एरिया कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर, so that would be 289. नेक्स्ट कह रहा है स्क्वायर और सर्कल के इक्वल पैरामीटर है, तो क्या रेशियो हो जाएगी एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द सर्कल। तो क्या हो जाएगा 4x किसके बराबर हो जाएगा 2πr के बराबर हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा 2πr/4 πr/2। क्लियर। सो रेशियोज़ क्या आ जाएंगी x स्क्वायर बाय, अब हमारे पास पहले तो एरिया निकालेंगे हम, a1 वुड बी इक्वल्स टू πr/2 का होल स्क्वायर, सो दैट वुड बी π²r²/4। अब रेशियो कितना आ जाएगा π²r²/4 डिवाइडेड बाय πr²। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे सो दैट वुड बी π/4 इज़ द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक स्क्वायर है जिसका AB इतना है BC इतना है, उसका पैरामीटर कितना होगा स्क्वायर का। सो पैरामीटर वुड बी ट्वाइस ऑफ x प्लस 16 प्लस 3x, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू सी। और सबसे पहली बात है कि जो पैरामीटर है वो स्क्वायर का निकालना है, तो स्क्वायर का मतलब है दोनों साइड से वो बराबर हैं, तो हमें x निकालना पड़ेगा। 2x 16 के बराबर है, x आ जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 8 प्लस 16 और एक आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8। क्लियर। 2, सो दिस वुड बी, ये कितना आ जाएगा 24 प्लस 24। ठीक है, सो दिस वुड बी 48 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इतना है, हाइट इतना है, वॉल्यूम कितनी होगी। सर्कमफेरेंस है 2πr। ठीक है, 44 इक्वल्स टू 2πr, तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है πr²h। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई हाइट कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2310 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। तो स्केल है मैप का वो इतना दे रखा है, ऑन द मैप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द रेक्टेंगुलर रीजन मेजरिंग दिस, एक्चुअल एरिया कितना होगा। सो दिस वुड बी मैप स्केल इज़ 10000। यस, और ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। क्लियर। इसको स्केल को किलोमीटर्स में आप वो करेंगे कन्वर्ट, सो दैट वुड बी 100 मीटर एंड 100 मीटर वुड बी इक्वल्स टू 0.1 किलोमीटर। सो एक्चुअल विड्थ वुड बी इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.1, दैट वुड बी 1 किलोमीटर and actual length would be 100 multiply 0.1, that would be 10 kilometers. So actual area would be 10 multiply 1, that would be 10 1 kilometer square. Yes, sorry, it would be 10 kilometers square. So 10 would be the answer. Okay, coming on the next question, 42 cubes each of the side 1 centimeter are glued together to form a solid cuboid. If the parameter of the base of the cuboid is this, then find the height in centimeter. So volume would be equals to 1 multiply 1 multiply 1, that would be 1 centimeter cube. Next is total volume would be 42 क्योंकि 41 cubes है, so that would be 42 centimeter cube. Okay, now 2L plus W would be equals to 18. L प्लस W कितना आ जाएगा 9, क्योंकि हमने पैरामीटर निकाल लिया है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, सी 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9, सो प्रोडक्ट वुड बी 1 मल्टीप्लाई 8, दैट वुड बी 8। 42 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8 एंड 2 प्लस 7 वुड बी इक्वल्स टू 9, सो 2 मल्टीप्लाई 7 वुड बी इक्वल्स टू 14, सो 42 इज़ डिविजिबल बाई 14। 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9, so 3 multiply 6 equals to 18. 42 is not divisible by 18. 4 plus 5 equals to 9. 4 multiply 5 equals to 20.
So 42 is not divisible by 20. So height would be equals to volume divided by area. So that would be equals to 42 divided by 14. That would be equals to 3. Next question is, the base of an isosceles is this, area is this, find the length of one of the equal side. Area would be equals to half multiply base multiply height. Yes, so 168 would be equals to half multiply 48 multiply height. So this would be 24. Height would be equals to 7 centimeter, and you have to calculate length. So that would be half of the base, so that would be 48 divided by 2, that would be 24 centimeter. So using Pythagoras, a square equals to 7 square plus 24 whole square, so that would be 625. A square, a would be equals to 25. Clear? Yes, so 25 is the answer. You have to calculate length of one of the equal sides, so we have to use the Pythagoras. Next question is, the area of the square is 16 by 11 of the area of the circle. The ratio of the side of the square to the diameter of a circle. Area of the square would be equals to x square, and area of the circle would be pi r square. So that is 22 by 7 multiply r square. X square would be equals to 16 by 11 pi r square. Clear? When you will compare it. So x square would be equals to 16 by 11 multiply 22 by 7 r square, and x square equals to 32 by 7 r square. X square by r square would be equals to 32 by 7. So x by r would come under root of 32 by 7, and x by 2r, when you will calculate the ratio of the side to the diameter, so that would be 1 by 2 multiply x by r. So that is half multiply 4 root 2 divided by root 7. So this will come 2 root 2 by root 7. Yes, and you have to calculate near to you have to calculate the ratio of the side to the diameter, so that would be x square by d square, and it would come near to 1.14. Yes, so that is near to 2:1. Next question is, 4 times the area of the curved surface of the cylinder is equal to the 6 times of the sum of the area of the bases. If its height is this, then the volume in centimeter cube. See, curved surface area equals to 2 pi rh. So area of the one base of the cylinder would be pi r square, and sum of the area of the bases would be equals to 2 pi r square. Volume equals to pi r square h. Yes, height is given 12 centimeter. Now 4 multiply curved surface area equals to, this is given, 6 multiply sum of the bases. So 4 multiply 2 pi rh would be equals to 6 multiply 2 pi r square. So 4h equals to 6r, and h would be, height is given, that is 12. So 4 multiply 12 would be equals to 6 multiply r. So radius is equals to 8 centimeter. Now you have to find out the volume. Volume is pi r square h. So that is pi multiply 8 multiply 8 multiply height is 12. So that is 768 pi. Next question is, if each edge of the solid cube is increased by 150, the percentage increase in surface area. Area is 6x square. Yes, and original edge length would be x. If the edge length would be increased by 150%, so x new कितना हो जाएगा, x plus 1.5x, so that would be equals to 2.5x. Yes, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया न्यू वुड बी 6 मल्टीप्लाई 2.5x होल स्क्वायर, so that would be equals to 37.5x square. Now increase in area would be equals to area new minus area original. So 37.5x square minus 6x square equals to 31.5x square. So increase would be equals to 31.5 divided by 6x square multiply 100. So that is 525
Next is like if the parameter of the trapezium is 104, the length of the non-parallel sides are this and altitude is this, find the area. So 104 would be equals to sum of the parallel side plus 18 plus 22. So 104 would be equals to S plus 40. So sum would be equals to 104 minus 40, that would be equals to 64. Now area equals to half multiply sum of the parallel sides multiply 16. Clear? So that would be 32 multiply 16, that would be equals to 520. 512. Yeah, let's re-verify. So this would be 512. Yes. For the next question, the radius of the base of the two cylinder are in the ratio 2:3 and the heights are in the ratio of the volume. See, R1 by R2 equals to 2 by 3. Yes, H1 by H2 equals to 5 by 3. So volume would be equals to pi R square H. Volume would be equals to V1 by V2 would be equals to pi R1 whole square by H1 pi R2 whole square by H2. So this would be R1 by R2 का whole square multiply H1 by H2. So that would be 2 by 3 whole square multiply 5 by 3. We have to calculate, that is 20 by 27 is the answer. Next question is, the internal base of the rectangular box is 15 cm long at this width and height. The box is filled with the cubes. Each of this, the number of the cubes would be equals to, see, volume would be equals to, हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. 15 मल्टीप्लाई 12 1 by 2 is 20, 5 by 2 multiply 7 1 by 2 is 15 by 2. Yes, and divided by this 2 1 by 2 5 by 2 multiply 5 by 2 multiply 5 by 2. Yes, so when you will divide this 3, this is 5 and this is 3, this will cut down. Yes, 3 multiply 5 multiply 3 multiply 2, so 15 multiply 6, that is 90 is the answer. Yes. Next question is, the parameter of the trapezium is this and the sum of the two non-parallel sides is this, area is this, find the distance between the parallel sides. So 58 would be equals to sum of the parallel side plus 20. So sum of the parallel side would be equals to 38. Area would be equals to half multiply sum of the parallel side, that is multiply 38 multiply height, and area would be equals to 152. Yes, 152 equals to 19 multiply H. H would be equals to 8 centimeter. Then you have to calculate the distance, that is 8. Next question is, two sheets of the paper with the measure this are taken. Each sheet is then rolled into cylinder, one with the height this and one other with the height this. Difference in the volume. So see this, V1 equals to pi R1 square by H1. So that would be 22 by 7 multiply 49 by 11 multiply 49 by 11 multiply 22. Yes, so that is equals to 22 by 7 multiply 49 multiply 49 multiply 22 by 11 multiply 11. So volume 1 will come 1372 centimeter cube. And for H2, see this one is for like H1 अगर हमारे पास 22 सेंटीमीटर है, ठीक है. सो 2 पाई R1 कितना हो जाएगा, 2 पाई R1 28 आ जाएगा. लेकिन अगर हम दूसरा केस लेते हैं कि अगर हमारे पास H2 क्या है 28 है और 2 पाई R2 क्या है, दैट वुड बी 22. सो हमारे पास जब हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे पूरा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 178. ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे 1372 को 178 से. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 294. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक स्क्वायर और सर्कल है, उसको पीस ऑफ द वायर से बनाया गया इतने से. रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर देन टू द सर्कल. तो पैरामीटर हमारे पास है 5024. हमारे पास पैरामीटर बाय 4 क्या हो जाएगा, साइड के बराबर आ जाएगा. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1256. यस, एंड एरिया किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर के, दैट इज़ 1256 मल्टीप्लाई 1256. क्लियर. सो 2 पाई आर किसके बराबर है 5024 के. यस, और रेडियस पाई आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, पाई
2512 बाय पाई होल स्क्वायर। यस, सो जब हम इसकी रेशो निकालेंगे सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1256 मल्टीप्लाई 1256 डिवाइडेड बाय 2512 मल्टीप्लाई 2512 बाय पाई। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। पाई बाय 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल हुज पैरामीटर इज 6 पाई एंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इज सी 2 पाई आर किसके बराबर है 6 पाई। यस, सो रेडियस वुड बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू 9 पाई। क्लियर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, दैट वुड बी एरिया ऑफ द ट्राइंगल वुड बी 9 पाई। यस, एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज ऑल्सो वुड बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर। So 4 multiply height equals to 9 pi. You have to calculate h. So 9 pi by 4, that is 22.25 pi is the answer. Next question is to fill a rectangular tank of this meter cube of the water is required. What will be the height? So see, volume equals to L multiply B multiply H. So 140 equals to 700 multiply H. So this would be equals to 14 by 70 equals to H. So that would be 1 by 5. Yes, so that would be 1 by 5 equals to 0.2. अब 0.2 मीटर है तो 0.2 मीटर किसके बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर के। सो ए इज़ द आंसर। अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि आपको ये वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू।